अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो गवर्नमेंटल सिस्टम ऑफ चाइना कि हम नेशनल पीपल कांग्रेस के बारे में आज हम बात करेंगे कि नेशनल पीपल कांग्रेस आज एक चाइनीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है। ये एज अ पार्लियामेंट ही काम करती है। जैसे पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, तुर्की में ग्रैंड नेशनल असम्बली है, स्विट्ज़रलैंड में फेडरल असम्बली है, ये इसी तरह उनकी जो है नेशनल पीपल कांग्रेस है। ऑल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन द सेंट्रल लीडरशिप ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ड्यू टू अथॉरिटी इन नेचर एंड पॉलिटिकल सिस्टम। जो भी पावर्स हैं वहाँ पे अगर देखा जाए तो कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी वहाँ पे, अभी तो और आ गई हैं पर तब एक ही पार्टी थी। और जो उसमें देखा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के अथॉरिटेरियन रूल अगर देखा जाए तो एक अथॉरिटेरियन रूल है वहाँ पे, एक मोनार्की से एक डिक्टेटरशिप है अगर हम देख समझें इसको। कम्युनिस्ट पार्टी की ऑल 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 इम्पोर्टेंट पब्लिक ऑफिशियल्स आर हेड बाय द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स। जो भी इम्पोर्टेंट जो है ना, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिस होते हैं, जो मतलब पॉलिटिकल ऑफिस होंगे या कोई भी ऑफिशियल पोजीशंस जो भी होंगी वो इंपॉर्टेंट पार्टी लीडर्स जो हैं उनके पास हैं। उसके बाद अगर हम एनपीसी की कंपोजिशन देखें, एनपीसी इज रिगार्डेड अ मोस्ट सुपीरियर इंस्टीट्यूशन इन चाइना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपीरियर इंस्टीट्यूशन। पीपल एक्साइज पावर एज अ ऑफ स्टेट थ्रू एनपीसी। पीपल जो हैं वो स्टेट की पावर को एक्साइज करते हैं। टोटल मेंबर्स आर 2978, ठीक है। उसके तो 2978 मेंबर्स हैं, आर इलेक्टेड बाय द होल फ्रॉम होल कंट्री, मतलब सारे कंट्री से उन्हें इलेक्ट किया। दे आर ओनली ऑर्गेनाइज रिप्रेजेंटेशन अवॉइड द फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वहाँ पे किसी चीज़ की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अमंग दीज मेंबर 21% जो टोटल हैं वो वुमेन हैं, और वाइल 14% जो है वो माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं। इनका जो मोड ऑफ इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट है और वो इनडायरेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटीज होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन वहाँ पे कहते हैं कि उसमें होने चाहिए। इसके बाद हम इसके जब टेन्योर की बात करेंगे, मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, ये 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं इसके जो मेंबर। इट कैन बी डिजॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टेन्योर एंड एक्सटेंडेड। ठीक है, ये जो भी है अगर इसको डिजॉल्व करेंगे तो डिजॉल्व इसको स्टैंडिंग कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल, इसको डिजॉल्व किया जा सकता है पहले टाइम से पहले भी, और टाइम के इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। द स्टैंडिंग कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग द बॉडीज विच इलेक्ट द मेंबर्स आल्सो हैव टू राइट टू रिमूव द मेंबर्स थ्रू द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जो लोग उसे इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो लोग इनको इलेक्ट करते हैं, उनके पास ये अथॉरिटी भी है कि वो लोग कहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के साथ इनको रिजॉल्व भी कर सकते हैं, इनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इनको रिमूव भी कर सकते हैं। सेशन इसका करते हैं कि सेशन जो कांग्रेस का है वो बेजिंग में होता है और वो 1 ईयर होता है। ठीक है, और स्टैंडिंग कमेटी समन करती है इसके सेशन को अगर सेशन होना हो तो। ठीक है, अगर दूसरा इसका चेयरमैन भी इसका जो है वो भी करता है, वो भी कर सकता है। अगर 1/5 लोग अगर उसको चाहें उसको फोर्स करें तो वो भी कर सकता है समन जारी। इसके लिए पावर्स, इसकी पावर्स की बात करें, नेशनल पीपल्स कांग्रेस या सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। सबसे पहले हम देखेंगे वो सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है। ठीक है, उसके बाद जो एनपीसी इज फुली ऑथराइज्ड टू एनेक्ट लॉज, रिपील लॉज, अल्टर लॉज, मतलब वो लॉज को, एग्जिस्टेंस लॉज जो है इनको रिपील भी कर सकती है, इनको अल्टर कर सकती है। एनपीसी अप्रूव्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज एंड अवॉइड पब्लिक गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स। वो गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट करती है। एनेक्टमेंट ऑफ लॉ, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एनेक्टमेंट ऑफ लॉ होती है। ड्यूरिंग द सेशन एनपीसी इनेक्ट द लॉज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट्स। जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उनके मुताबिक लॉ को एनेक्ट किया जाता है, न्यूज़ लॉज लाए जाते हैं। एनपीसी डू अमेंडमेंट्स इन द लॉज विद द सपोर्ट ऑफ 2/3 मेजॉरिटी। एक्ट ऑफ कांग्रेस कैन नॉट बी चैलेंज सुप्रीम कोर्ट और कैन नॉट बी क्वेश्चन। वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का क्वेश्चन सिस्टम नहीं है। वहाँ पे जो भी वो लोग लॉ बनाएंगे उसको कभी भी वहाँ पे चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो क्वेश्चन नहीं। कांग्रेस और चाइना इज मोस्ट सुपीरियर कांग्रेस लेजिस्लेटिव बोर्ड कंपेयर टू वेस्टर्न। वेस्ट से अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा बहुत जो पावरफुल पार्लियामेंट है वो चाइना की है। एग्जेक्टिव पावर, नेशनल पीपल कांग्रेस सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज एंड स्टैट्यूट्स। ठीक है, एनपीसी कंट्रोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, अपॉइंटमेंट ऑफ सुपीरियर ऑफिशियल्स एंड चॉइस ऑफ एनपीसी। मतलब जो भी सुपीरियर ऑफिशियल्स होंगे वो भी एनपीसी की चॉइस के होंगे। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्टर आर अकाउंटेबल एंड आंसरेबल। जो भी मिनिस्टर्स हैं वो अकाउंटेबल होंगे। कांग्रेस आल्सो एंजॉयज द पावर ऑफ और नेशनल इकॉनमी। वो एनुअल बिल वगैरह भी और एनुअल बजट वगैरह भी वो भी अप्रूव करते हैं। ऑल मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस जो हैं वो भी उनको हैं फॉर ऑफ द कांग्रेस फुली फ्राइड टू फॉर्म ए न्यू कमेटी अकॉर्डिंग टू नीड। अगर कोई न्यू कमेटी बनानी है तो वो भी उनके इख्तियार में है। इसके बाद है इसके इलेक्टिव फंक्शंस। एनपीसी इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना। वो भी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। इट आल्सो इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट काउंसिल एंड रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। वो प्राइम मिनिस्टर जो है स्टेट काउंसिल को इसका वो भी इट आल्सो जो भी अदर मिनिस्टर्स हैं उनको भी पीएम के रिकमेंडेशन। इट आल्सो एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिमूव मिनिस्टर। वो मिनिस्टर्स को रिमूव भी कर सकती है। इट आल्सो अपॉइंट्स और रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का ये अपॉइंट भी कर सकती है प्रेसिडेंट को। जो सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम मतलब जो चीफ जस्टिस उन्हें कहते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट कहते हैं। एनपीसी इज कॉन्स्टिट्यूशनली fully authorized and to exercise the all the powers as is not active body। ये एक एक्टिव बॉडी नहीं है।
बेस पे अगर एनालिसिस किया जाए कि ये एक एक्टिव बॉडी नहीं है, क्योंकि एक्टिव बॉडी इसलिए नहीं है क्योंकि इसका जो ये एक पूरे साल में इसका एक ही सेशन होता है। इसके इससे जो एक एक्टिव इसकी बॉडी है वो स्टैंडिंग कमेटी है। वो स्टैंडिंग कमेटी वो वाली कमेटी इन्होंने बनाई हुई है, जो वो कमेटी है जो जब ये सेशन में नहीं होती, पूरा साल एक बार ये सेशन में आती है, जब इस सेशन में नहीं होती तो इसकी जो सारी पावर्स हैं वो स्टैंडिंग कमेटी को ऑथराइज होती है, स्टैंडिंग कमेटी वो पावर एंजॉय करती है। तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडिंग कमेटी इससे ज़्यादा जो है एक्टिव बॉडी है, ये एक एक्टिव बॉडी नहीं है क्योंकि इसका एक पूरा एक साल में एक सेशन होता है, पर इसको बहुत अथॉराइज दिया गया, इसको बहुत सारी पावर्स दी गई हैं, मतलब एक पूरे चाइना का सिस्टम है वो एनपीसी कंट्रोल कर रही है। थैंक यू वेरी मच।